शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको भी क्रोध अधिक आता है, किसी कारण से चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, आपके बच्चे भी यही करते हैं, आपके पति भी यही कार्य कर रहे हैं, इन दिनों बहुत अधिक क्रोधी हैं, किसी न किसी स्वरूप से परिवार में कलह कलेश की स्थिति है, तो आपको इस महीने को छोड़ना नहीं है। कहा जाता है इस महीने अगर क्रोध को दूर करने के लिए सरल से कार्य किए जाए तो भाग्य की रेखाएं निश्चित रूप से प्रबल होती है। कब कैसे इन उपायों को करें सरलतम तरीके से, जिसे आप चलते फिरते कर पाएंगे और बहुत प्रेम पूर्वक ये हो जाएंगे, कठिनाई नहीं होगी, वही आपको साझा करना चाहूँगी। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बनिएगा। वीडियो में सरल से 4-5 उपाय हैं, उनमें से कोई एक उपाय आप चुन लीजिएगा। सबसे पहला सरल उपाय है, गुरुजी कहते हैं या तो इस उपाय को करने के लिए आप पीपल का पत्ता ले लीजिए, या पान का पत्ता ले लीजिए, या बेलपत्र का पत्ता। 3 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता लेना है। ठीक है जी, पूरा वीडियो सुनिएगा, बहुत सरल उपाय है। और जो व्यक्ति क्रोधी है, चिड़चिड़े स्वभाव का है, उसका नाम गोत्र बोलना है। गोल बत्ती का एक घी का दीपक लेना है प्रदोष काल में। और सुबह यह उपाय नहीं किया जाएगा, शाम के समय प्रदोष काल में पूजा की थाली में आपको रख लेना है घी का एक दीपक, और जो विशेष मैंने पत्ती बताई वह, और थोड़ा सा शहद। आप सभी को लेकर चले जाना है बेल पत्र पेड़ के नीचे। ठीक है, यह उपाय सिर्फ एक बार ही किया जाता है। खास तौर पर जो व्यक्ति किसी न किसी तरह से शारीरिक पीड़ा से जूझ रहा है, उसके लिए भी यह कार्य कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का भी स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, बेलपत्र पेड़ के नीचे बैठ जाएं। सबसे पहले आप प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए इस उपाय में 7 दाने चावल की भी आवश्यकता पड़ेगी। कितने? 7 दाने चावल। सिर्फ 2-3 प्रदोष भी कर लेंगे तो आप उसके व्यवहार में अंतर देखना आरंभ कर लेंगे। बेलपत्र पेड़ के नीचे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। सबसे पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद जो पत्ता लेकर गए हैं उसे जो है अपने हाथ की हथेली में लीजिए। नाम गोत्र बोलिए उस व्यक्ति का जिसके लिए कर रहे हैं। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी का स्मरण करें। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर उस पत्ते में थोड़ा सा शहद गिरा दीजिए। शहद गिराने के बाद आप सभी को विशेष तौर पर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र पेड़ के नीचे इसे रख देना है, समर्पित कर देना है। ध्यान रहे उस व्यक्ति का नाम गोत्र भी बोलना है, कुछ भी नहीं करना, बस एक पत्ते में 7 दाने चावल के रखने हैं, साथ ही शहद रखना है और बेलपत्र पेड़ के नीचे रख देना है। उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का ध्यान कर कर करके देखिएगा। बहुत सरल उपाय है जो कि अनंत लाभ देता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से भी मुक्ति करता है। तो इस महीने में अगर व्यक्ति घर पर कोई क्रोधी है, दुख दरिद्रता से जूझ रहा है, तो यह सरल सा उपाय लाभ देगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 1 रुपये के सिक्के का। सिक्के का संबंध माँ लक्ष्मी से भी जाना जाता है, और जो 1 रुपये का सिक्का होता है या 5 या 2 रुपये का सिक्का होता है, वह राहु और शनि का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि लोहे से बना हुआ होता है 1 रुपये का सिक्का। गुरुजी कहते हैं किसी भी दिन दोपहर के 12 बजे, कितने बजे? दोपहर के 12 बजे आप सभी को यह 1 रुपये का सिक्का, जिसमें आपको एक धागा लपेटना है। कैसा धागा लपेटना है? लाल रंग का, क्योंकि यह लाल रंग जो है मंगल ग्रह से संबंध रखता है। जो व्यक्ति क्रोधी है, जिसका दुर्व्यसन में मन लगता है, शराब मीठ मांस का सेवन करता है, परिवार के व्यक्तियों पर हाथ उठाता है, पति हों बच्चे हों कोई भी हों, उसके सर से लेकर पैर तक आपको नाप लेना है। अब इस धागे को आपको 1 रुपये के सिक्के में निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? मन और तन निर्मल रहे, ऐसी कामना करते हुए उस नाप लिए हुए, जैसे सर से लेकर पैर तक लाल कलावा जो आता है उसका नाप ले लीजिए। फिर आप सभी इस धागे को उस कलावे अर्थात उस रुपये के सिक्के में पूर्ण रूप से लपेट लीजिए। किसी भी सुनसान चौराहे पर इसे छोड़ आइए, निर्मलेश्वर महादेव का नाम बोलकर, और उस व्यक्ति का जो कि क्रोधी है, गुस्सैल है, उसका नाम गोत्र बोलकर। फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चे या आपके पति आपके कहे अनुसार चल रहे हैं, उसके रोग संकट कष्ट और उसकी दुख दरिद्रता का अंत हो रहा है, और हर तरफ से आप सुख पा रहे हैं। तो कोई पैसा समय तो लगना है नहीं। इस कार्य को किसी भी दिन आप दोपहरी में 12 बजे चुपके से कर लीजिएगा। मन और तन एक जगह स्थिर होगा, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो 2 उपाय हमने जाने, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। जब गुरुजी कहते हैं परिवार में कलेश हो, कलह हो, किसी ने कुछ कर दिया हो, ऐसा लगे कि वास्तु दोष की स्थिति है, तो घर के 4 कोने होते हैं। आपने देखा होगा हमारे अपने घर होते हैं, उनमें 4 कोने होते हैं। उन चारों कोनों में आपको अंदर की तरफ 4 कपूर के टुकड़े रखने हैं। एक कोने में 1 कपूर का टुकड़ा, दूसरे कोने में दूसरे कपूर का टुकड़ा, इस तरह से 4 कोनों में 4 कपूर के टुकड़े आपको रखकर
छोड़ देने हैं। इससे होगा क्या कि परिवार में कोई दोष लगा हुआ है, कलह कलेश की स्थिति है, तो कपूर जो है शीतलता देता है, रोग संकट पीड़ा से मुक्ति करता है। तो आप सभी ने भी जरूर से यह उपाय, बहुत पुराना है, किया होगा और अपने आप में परम सुखों की प्राप्ति हुई होगी। तो हमने बात कर ली 3 सरल से उपाय की, जब जिसे आप कभी भी किसी भी शुभ तिथि में करते हैं तो लाभ होता ही है। चौथा हम बात कर लेते हैं एक श्रेष्ठ उपाय की, जो कि तुम्रुका जी का नाम लेने का है। तुम्रुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण कथा महादेव और माता रानी को सुनाई थी, और इसका परम तत्व अद्भुत है, जिसके प्रताप से उन्हें वरदान प्राप्त है कि आपका नाम लेकर जो भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा और उस जल के भाग को अपने गिलास में झेल लेगा, या जो भी बर्तन ले गया है उसमें प्राप्त कर लेगा, और उससे बच्चे को स्नान कराएगा या उस व्यक्ति को स्नान कराएगा, तो उसके रोग शोक, उसके ताप, जो जीवन में क्रोध ही स्वभाव है, उसके दुख दरिद्रता पसार रही है जीवन में, उसका निदान होगा। तो किसी भी शुभ तिथि में तुम्रुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद उसे प्राप्त कर लाएं। स्नान के पानी में तुम्रुका जी का नाम लेकर डाल दीजिए, वह बच्चा क्रोध नहीं करेगा, उसके संकट पीड़ा, उसके दुर्व्यवहार से उसे मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो क्रोधी स्वभाव है तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके पश्चात एक और उपाय जो है जान लेते हैं। गुरुजी कहते हैं तुम्रुका जी का नाम लेकर नियमित रूप से शिवलिंग पर शहद मिश्रित जल, जो व्यक्ति सावन महीने में या किसी भी महीने में चढ़ा देता है और उसको आप सरलतम तरीके से प्राप्त कर ग्रहण कर लेते हैं, आचमन कर लेते हैं, शहद मिश्रित जल जो शिवलिंग पर आपने चढ़ाया है, तो आपके रोग शोक संकट पीड़ा का निदान होता है और बरकत परिवार में होना आरंभ हो जाती है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, संकट कष्ट पीड़ा आपको परेशान कर रहा है, तो यह भी कार्य आप कर सकते हैं। साथ ही एक श्रेष्ठ और उपाय आपको बताते हुए चलो, अगर जीवन में परेशान हैं, हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो चंदन, जो कि अपने आप में औषधि कही जाती है, बड़े बड़े साधु संत जन मन और तन को ठंडा करने के लिए जो है अपने मस्तक पर विशेष तौर पर चंदन धारण करते हैं। सावन में आप भी परेशान हैं दुख बीमारी से लेकर, तो आप अपने मस्तक पर शिवलिंग पर एक दिन अच्छी तरह से कोई सा भी चंदन ले जाइए और उसका लेपन करिए, और शिवलिंग पर लेपन किया हुआ चंदन का थोड़ा सा भाग आप प्राप्त कर लीजिए। प्राप्त करने के बाद उसे जो है थोड़ा थोड़ा रोज़ अपने मस्तक पर जो है धारण करना शुरू करते हैं, जैसे बच्चे बड़े कोई भी व्यक्ति। तो रोग शोक संकट पीड़ा का नाश तो होता ही है, जाति किसी की हाई टोक नहीं लगती, हमेशा परिवार में बरकत होती है, खुशियाँ आती है, और हर स्वरूप में मन और तन इसका सुख प्राप्त करता है। तो बहुत सरल से उपाय हैं जिन्हें चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट संकट में हैं, और हर तरफ से जीवन में आपको लग रहा है कि अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो यह सरल से चलते फिरते उपाय किए जा सकते हैं जिनका लाभ आपको प्राप्त होगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। हर हर